जिनके जीवन में त्याग है, वैराग्य है, भक्ति है, और जो सदैव नारायण का गुणगान करते हैं, उनके यहां स्वयं नारायण चलकर आते हैं। प्रभु चलकर आते हैं। बलि के यहां स्वयं भगवान आए हैं वामन रूप में। लेकिन याद रखना, कितना ही छोटा हो, लेकिन देते समय तो वो भी बड़ा बन जाता है। और चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन मांगते समय तो वो भी छोटा बन जाता है। इसलिए भगवान तो नारायण है, लेकिन जब बलि के यहां मांगने गए तो उनको छोटा ही बनना पड़ा, छोटे ही बने। देने वाला सदैव बड़ा होता है। भक्ति का दान आप कर रहे हैं ठाकुर के लिए, क्योंकि भक्त ही होते हैं भगवत के मन रिझाने को। भक्त के लिए भक्ति उसका आनंद है। भक्त जब भक्ति करता है तो उसको आनंद मिलता है कि नहीं? इसलिए भक्त के लिए भक्ति उसका आनंद है, और भक्त भक्ति का स्वरूप है। स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, तो भाव प्रकट होता है कि नहीं? यदि कोई भाव से भक्ति कर रहा है, झूम रहा है, नृत्य कर रहा है, अश्रुविंद गिरा रहा है, शरीर में रोमांच हो रहे हैं, तो सामने वालों को भी उसका दर्शन होगा, सामने वाले को भी उसका पुण्य मिलेगा, उसका भी हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए तो कहते हैं सठ सुध रही सत्संगति पाई। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आवश्यक है। संत, ग्रंथ और पंथ तीनों ही आवश्यक है। अच्छा कोई संग मिल जाए जिसमें सत्संग मिल जाए और ग्रंथ सुनने को मिल जाए, आप भागवत ग्रंथ सुन रहे हो, और पंथ मिल जाए, यानी ये भक्ति का पंथ है। तीनों चीज मिल गई जीवन में तो जीवन धन्य हो गया। और यदि ये तीनों चीज हमारे जीवन में नहीं है तो वो जीवन ऐसे होता जैसे बिना पतवार की नौका, जिस नौका को कोई खेने वाला नहीं होता। जिस नौका को कोई खेने वाला नहीं होता, वो नौका किसी भी चट्टान से जाके टकरा करके नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जिसके जीवन में ना संत है, ना ग्रंथ है, ना कोई पंथ है, तो उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आनंद सत्संग में आवे रे, सत्संगत में लाभ घनेरा। पीवे संत सुजान, प्यास तन की मिट जावे रे। प्यास तन की मिट जावे रे। आनंद सत्संग में आवे, वो आनंद सत्संग में